क्लास 6 हिंदी चैप्टर 2 बचपन के क्वेश्चन आंसर चैप्टर 2 है। क्लास 6 अभ्यास प्रश्न अभ्यास संस्मरण से पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या करती थी। तो उत्तर है कि लेखिका अपने मोजे धोती थी और जूतों पर पॉलिश करती थी लेखिका। दूसरा प्रश्न है कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है कि लेखिका अपने समय की बात कर रही है और तुम्हारे समय की बात में क्या फ़र्क है, क्या दूरी है, क्या अंतर आ चुका है, वो बताना चाह रही है। उत्तर है कि इस बात के लिए लेखिका निम्नलिखित उदाहरण देती है। पहला उदाहरण देती है कि पहले मनोरंजन के लिए ग्रामोफोन था, लेकिन अब रेडियो और टेलीविज़न है। कि पहले क्या था, ग्रामोफोन था, अब रेडियो और टेलीविज़न की सुविधा हो चुकी है। पहले बच्चे कुल्फ़ी खाते थे, लेकिन अब आइसक्रीम खाते हैं। तीसरा कि उस समय खाने में केवल कचौड़ी और समोसे होते थे और आज उनकी जगह पेटीज़ ने ले ली है। पेटीज़ है, पाव भाजी है, पिज़्ज़ा वो वगैरह। चौथा है कि शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत का स्थान आजकल पेप्सी और कोक या कोको कोला ने ले लिया है। कि पहले शहतूत का शरबत आता था, फालसे खसखस के शरबत आते थे और आजकल पेप्सी और कोक ने ले लिया है। तीसरा प्रश्न है कि पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो उसका उत्तर है कि रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण, मतलब टेबल लैंप होता था उसके सामने बैठकर पढ़ती थी लेखिका, तो उसके कारण लेखिका की नज़र है वो कमज़ोर हो गई थी। इस वजह से उन्हें चश्मा पहनना पड़ता था, लगाना पड़ा। लेखिका के चचेरे भाई उनकी सूरत को लंगूर की सूरत कहकर चिढ़ाते थे। लेखिका का जो चचेरा भाई था वो चश्मे लगाती तो उन्हें लंगूर की सूरत कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन लेखिका वो रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ती थी, इसलिए उसकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। चौथा प्रश्न है कि लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी। उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो कि वो बचपन में क्या क्या खाती थी, उन्हें क्या क्या पसंद था लेखिका को। तो उत्तर है कि लेखिका पहले चॉकलेट, कुल्फ़ी, शहतूत, चने और फालसे का शरबत मज़े लेते हुए खाती थी। इसके अलावा लेखिका को काफल, रसभरी, कसमल और चेस्टनट भी बहुत पसंद थे। ये काफल, रसभरी, कसमल और चेस्टनट है वो फ्रूट है, फल है। संस्मरण के आगे है। पहला है कि लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम की शिमला कालका ट्रेन का मॉडल भी आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। कि पहले तो ये हवाई जहाज़ की आवाज़ें हैं, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक था, वो आधुनिक चीज़ें थी। और आज के ज़माने में कौन सी हैं जो आपको आकर्षित करती हैं चीज़ें, आधुनिक चीज़ें। तो पहले कंप्यूटर, टेलीविज़न, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर कार, बाइक आदि जो चीज़ें हैं वो हमें आश्चर्य करती हैं। अपने बचपन में कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, सन 1935 और 40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। तो उत्तर है कि सन 1935 और 40 के लगभग शिमला कालका ट्रेन सबसे अधिक रफ्तार वाली गाड़ी थी। उन दिनों शिमला विकसित होने लगा था। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी। शिमला रिज पर लोग घोड़ों की सवारी करते थे। उन दिनों वहाँ के मशहूर फल काफल और रसभरी थे। वहाँ शिमला के ये फल थे, मशहूर फल थे, और वहाँ पे घुड़सवारी भी की जाती थी रिज पर। और वहाँ पर रेस्टोरेंट और मॉल भी, अच्छी दुकानें भी खुल चुकी थी। और वहाँ पर शिमला और कालका ट्रेन है वो सबसे अधिक रफ्तार वाली गाड़ी थी। भाषा की बात।
भाषा की बात है। आगे हम करेंगे। पहला है प्रश्न भाषा की बात का, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम इसी संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और उनके भाववाचक संख्या बनाओ। भाववाचक संख्या आपको बनाना है। क्रिया और ये भाववाचक संख्या है। तो गूंजना तो गूंज, दौड़ना तो दौड़, चमकना तो चमक और खरीदना तो खरीद। इस तरह से हम बनाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया गया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। तो लेखिका ने सर्वर किसको बताया, तो सर्वर वह व्यक्ति रहा होगा जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही है। आगे है, अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। तो पहला है, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उसने मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, उसने 2 दर्जन बोला। 2 किलो अनाज दे दो, ये भी निश्चय परिणामवाचक विशेषण है। 2 किलो अनाज। कुछ बच्चे जा रहे हैं, तो अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है। सभी लोग हंस रहे थे, तो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तो गुणवाचक विशेषण। इस तरह से ये विशेषता बताता है, विशेषण है। तीसरा प्रश्न है, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द है दिलचस्पियाँ और मौसी, संख्या को विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छाटकर लिखो। कि हमें पाठ में से 5 उदाहरण आपको लिखने हैं जो सर्वनाम है वो भी विशेषण का काम करते हैं। सार्वनामिक विशेषण, पहला, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते हैं। दूसरा, मैं तुम्हारी दीदी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। तीसरा, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। चौथा, बचपन में हमें अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते थे। 5वां, अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। ये सब हैं सर्वनाम और कभी कभी विशेषण का भी काम करते हैं और सर्वनामिक विशेषण।